नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़ हिंदी कंपोजिट की शिक्षिका हूँ। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी सुगम भारती की अपनी हिंदी की पुस्तिका से कक्षा 6वीं की पाठ दूसरा एक किरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि श्री प्रसाद जी हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें सूर्य की महत्वता तथा उसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। रेशम जैसी, रेशम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए रेशम का कपड़ा है। ये रेशम का धागा बनता है, पहले रेशम के कीड़े से रेशम का धागा और उसके बाद उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है जो बहुत मुलायम होता है, आपको मालूम होगा। कवि श्री प्रसाद जी कह रहे हैं कि रेशम जैसी हंसती और खिलती हुई, हंसती और खिलती हुई, जब कोई फूल खिलता है कली से, उस प्रकार से नभ का मतलब है बच्चों आकाश। आकाश है यानी इस आसमान से एक किरण आई है। नभ से आई एक किरण यानी आकाश से एक किरण आई है। आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियाँ लेकर आई है। कौन लेकर आई है खुशियाँ? किरण। और आंचल का मतलब होता है बेटा साड़ी का जो पल्लू होता है उसको आंचल कहा जाता है। तो कह रही हैं कि नभ से आई ये किरण रेशम जैसी मुलायम हंसती खिलती हुई आसमान से एक किरण आई है। सूरज उगा है, पहला पहला सूरज उगा है और पहली किरण जो है धरती पर आई है आसमान से। और वह अपने साथ साथ आंचल भरकर यानी पूरे पल्लू भरकर जो है मीठी मीठी हमारे लिए खुशियाँ लेकर आई है। यानी हर दिन नया दिन हमारे लिए क्या लेकर आता है? नई नई खुशियाँ लेकर आता है। तो हर दिन नया होता है और नया दिन जैसे ही रात होती है उसके बाद नया दिन आता है और यह नया दिन हमारे लिए कुछ खास होता है, कुछ नई खुशियाँ लेकर आता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने की के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज। लाल रंग आपको मालूम है, जब सूरज उगता है तो वह लाल रंग का दिखाई देता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि लाल लाल थाली सा। थाली का मतलब है बेटा जिसमें आप खाना खाते हैं, पूजा की थाली। तो ये थाली जो होती है वो गोल होती है और सूरज जो होता है वो भी क्या होता है? गोल होता है। तो कह रहे हैं कवि की लाल थाली की तरह जो है यह सूरज जो है आया है। लाल लाल थाली सा सूरज। जो सूरज है वह कैसा दिखाई दे रहा है? हमें लाल लाल दिखाई दे रहा है। पहला सूरज निकला है, पहली किरण आई है, जैसे ही सूरज निकला है वह लाल रंग का दिखाई दे रहा है। उठकर आया पूरब से। जो सूरज है वह रात भर चंद्रमा के आ जाने के बाद जो वह रात भर सोया था वह सुबह में उठकर पूरब से यानी ईस्ट से, पूरब का मतलब है बेटा दिशा, जिसे ईस्ट कहते हैं हम इंग्लिश में। तो कह रहे हैं कि वह पूरब से उठकर जो है यहाँ पर आया है और वह दिखाई कैसा दे रहा है? लाल लाल थाली जैसा गोल दिखाई हमें दे रहा है। फिर सोने की तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। कवि कह रहे हैं कि फिर सोने की तारों जैसी, यहाँ आपको तार दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये गोल्ड का तार है
तो हम लोग यहाँ सोने का मतलब है गोल्ड। कह रहे हैं कि ये गोल्ड की तार की तरह जो है नभ में यानी आकाश में यह किरण क्या हो गई है, छा गई है। छा जाने का मतलब है बेटा फैल गई है। जैसे ही किरण सूरज उगा है, यह किरण ऐसा मालूम हो रहा है जैसे लाल लाल थाली सा गोल लाल रंग का, और रात भर सोने के बाद सुबह में उठकर किस दिशा से आ रहा है, पूरब से यानी ईस्ट से आ रहा है। और वह सोने की तार जो है उसकी जो किरणें हैं कैसी दिखाई दे रही हैं, किरणें सोने की तार जैसे दिखाई दे रही हैं। और धीरे धीरे कर कर ये सारे नभ में यानी आकाश में यह किरणें क्या हो गई हैं, छा गई हैं, फैल गई हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। पड़ी ओस थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। पड़ी ओस थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। पड़ी ओस थी कुछ बूंदें। ओस की कुछ बूंदें जो है बच्चों, जब सर्दी का मौसम होता है उस समय ओस की कुछ बूंदें जो है वह पत्तों पर हमें गिरी हुई दिखाई देती हैं। जैसे आप बाहर जाते हैं, अगर आप सुबह सुबह किसी गार्डन में वगैरह जाते, घास की जगह जहाँ घास होती है, नीचे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ अगर आप जाएं तो आपको उन पत्तों पर कुछ पानी जैसा आपको दिखाई देता है, जिसे हम ओस कहते हैं, जो रात में गिरती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि ओस की जो बूंदें थी उन कुछ पत्तों पर क्या हुई थी, पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। कैसी दिखाई दे रही थी, झिलमिल झिलमिल, यानी थोड़ी थोड़ी हमें क्या हो रही थी, उस पत्ते पर दिखाई दे रही थी। अब यह रात में बूंदें गिरी थी और अब सूरज के निकलने का समय हो गया था, तो कह रहे हैं कि उसमें जाकर इन जो बूंदें, ओस की बूंदें पत्तों पर गिरी हुई हैं, अब ये सूरज की किरणें जो हैं उसके अंदर जाकर, वहाँ पर उस पत्तों पर जाकर ऐसा मालूम हो रहा है जैसे उसमें दिया जला रही हैं। और झिलमिल झिलमिल वह दिया हमें दिखाई दे रहा है। दिया आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है कि वह ओस की बूंदों में जो है उस किरण ने दिया जला दिया है और वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यह सब देखकर ज्यों मुस्काई एक किरण, यह किरण जो है मुस्कुरा उठी है कि वाह, इन छोटे छोटे पत्तों पर, इन छोटे छोटी घासों पर जो बूंदें गिरी हुई हैं उसकी, वह कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। दिए जो ये किरण पड़ने पर, सूरज की किरण पड़ने पर यह बूंदें ऐसा लग रहा है जैसे दिए के समान दिखाई दे रही हैं। एक किरण से बदल गया जग चिड़िया गाती गीत चली। एक किरण से बदल गया जग चिड़िया गाती गीत चली। हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। यहाँ पर कवि कह रहे हैं बच्चों कि एक किरण से यानी सूर्य की पहली किरण से ही यह पूरा संसार, जग का मतलब है बच्चों संसार, यह पूरा संसार जो है वह बदल गया है, यानी रात से सुबह हो गई है। एक किरण आते ही इस पूरे संसार में बदलाव दिखाई दे गया है। चिड़िया गाती गीत चली, जो चिड़िया है वह क्या गाने लगी है, पेड़ों पर बैठकर गीत गाने लगी हैं। जैसे सुबह होती है, अगर आप सुबह सुबह उठते तो आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे पहले चिड़िया सूरज के उगते ही उड़ जाती हैं और बोलने लगती हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक ही किरण आने से, पहली सूरज की पहली किरण ही आने से यह पूरा संसार बदल जाता है, यह पूरा जग बदल जाता है।
जहाँ पेड़ पौधे चिड़िया जीव जंतु सोए हुए थे रात में, वह एक किरण आते ही उड़ जाते हैं और चिड़िया जो है गीत गाने लगती है यानी बोलने लगती है। हवा चली हिल उठे पेड़ सब। हवा के चलने से सुबह सुबह में जो किरण उगी है, सूरज उगा है और उसके बाद हवा चल रही है जोरों से, और उस हवा के आने से ये जो पेड़ पौधे हैं वह हिल गए हैं और उस हवा के झोंके ने उन्हें कहा है कि चलो उड़ जाओ, अब क्या हो गई है, सुबह हो गई है। और सभी को, हर एक व्यक्ति को यह किरण जो है वह भा गई है। भा जाने का मतलब है बेटा पसंद आ गई है, यानी जो भी जीव जंतु हैं, चिड़िया, जीव जंतु, प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य, छोटे बच्चे, बड़े, सभी को यह जो किरण है, यह जो सुबह है, यह जो सूरज उगा है, वह सभी को भा गया है, सभी को अच्छा लगा है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई। नया नया मन ताज़ा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। नया नया मन ताज़ा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। कह रहे सूरज आया, सूरज उगा और दिन मुस्काया। दिन कब होता है बच्चों? सूरज के आने के बाद, यानी सूरज के उगने के बाद ही क्या होता है, नया दिन शुरू होता है। रात होती है, फिर सूरज निकलता है और फिर नया दिन आता है। तो कह रहे हैं कि सूरज आया यानी सूरज उगा और दिन मुस्काया, जो दिन है वह क्या किया, मुस्कुराने लगा, दिन मुस्काया। जागी दुनिया सुबह हुई। जो लोग रात में सो गए थे, जो जीव जंतु रात में सो गए थे, वह उठ गए हैं और जागी दुनिया, ये पूरा संसार, ये दुनिया उठ गया है, जाग गया है। क्यों जाग गया है बच्चों? क्योंकि सुबह हो गई है। मम्मी भी आपको उठाते समय क्या कहती हैं, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये दुनिया, ये पूरा संसार जाग गया है और इसके जागने से ही क्यों जाग गया है? क्योंकि यहाँ पर सुबह हो गई है, सूरज आ गया है। नया नया मन ताज़ा जीवन सबको, ताज़ा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। क्या क्या नया है? नया नया मन है, यानी नया दिन है, नई सुबह है। हर रात के बाद हर मनुष्य, हर प्राणी, जीव जंतु के लिए एक नया दिन होता है, एक नया मन होता है, एक नया सपना होता है कि आज के दिन मुझे यह करना है, आज का दिन मुझे ऐसे गुजारना है, सभी के साथ प्रेम भाव से रहना है। और सुबह सुबह का जो दिन होता है बच्चों, सुबह सुबह का जो समय होता है वह एकदम ताज़ा होता है, बहुत हमें अच्छा लगता है। तो ताज़ा बोल रहे तो एकदम स्वस्थ जीवन जैसा हमें समझ में आता है। तो कह रहे हैं कि नया नया क्या है, हमारा मन है, नया सपना है, नया जीवन है, नई सुबह है और सब कुछ लाई एक किरण। और ये जो एक किरण है सुबह की, ये जो सूरज की एक किरण है, वह इस दुनिया में सब कुछ लेकर आती है। हर चीज़ नई सुबह के साथ, नए सूरज के साथ हमें मिलता है। तो कह रहे हैं कि हर चीज़ लाई एक किरण। बच्चों कविता में आए कुछ नए शब्द जिनका समानार्थी शब्द है। नभ का मतलब होता है आकाश, आंचल का मतलब होता है साड़ी का पल्लू, जग मतलब संसार, सुबह का मतलब होता है बेटा भोर या प्रभात, पवन का मतलब होता है हवा। जो हमारे कविता में नए शब्द आए थे उनके अर्थ मैंने आपको बताया। आशा है बच्चों यह कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी।